दोस्तों, कभी कभी इंसान गरीबी से मजबूर होकर या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लोग हो ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ से बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ सेम ही है, जिसमें से एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए ऐसे दलदल में जाकर फंस जाती है, वहाँ निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वह चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल पाती है। एक दिन वही होता है जिसका हमेशा उसको डर लगा रहता है। दोस्तों, उसका जो पति रहता है वो उसको एक दिन किसी और के साथ देख लेता है और उसके बाद दो जो हादसा होता है उसके साथ, सच में वो जानकर आप बौख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है, जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि माँ तो माँ होती है। और एक माँ अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहती है। दोस्तों, माँ जो थी वो अपने बच्चे को खुश करने के लिए जो भी कर सकती थी वो करी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दुखद है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आप जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे और हमेशा आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं सुनाता रहूँ। दोस्तों, एक परिवार में 3 लोग रहते थे, जिसमें से एक लड़का था और उसकी बीवी थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। दोस्तों, जो आदमी था उसका नाम चंदन था और चंदन की पत्नी का नाम सुनीता रहता है। दोस्तों, दोनों का एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसका नाम मोहन रहता है। दोस्तों, मोहन एक दिन वो प्राइवेट स्कूल में मोहन पढ़ता है। दोस्तों, उस बच्चे का नाम मोहन रहता है और मोहन जो रहता है वो एक दिन अपनी मम्मी से आकर कहता है कि मम्मी, मेरे स्कूल में सभी बच्चे हैं, वो स्कूल के पिकनिक के लिए स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं और उसमें से 1000 रुपया उसमें जमा करना पड़ेगा। तो मैं पिकनिक घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे पापा से बोल के 1000 रुपया दिलवा दीजिए। जो सुनीता रहती है वो अपने पति से कहती है कि स्कूल में पिकनिक वगैरह जा रहा है, सब स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है और मोहन भी जाना चाहता है, तो आप 1000 रुपया मोहन को दे दीजिए ताकि वो पिकनिक घूमने के लिए जा सके। उसका जो पति रहता है वो उसको पैसे देने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं 10,000 रुपये ही कमाता हूँ, उसमें से घर चलाता हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ, मोहन का स्कूल का फीस भरता हूँ, तो मैं कहाँ से मेरे पास पैसा बचेगा। इसीलिए तुम मोहन को मना कर दो और उसको जाके समझा के बोल दो कि अगले बार पिकनिक पे अगर घूमने जाना होगा तो अगले बार चला जाए। सुनीता जो रहती है वो जाती है मोहन के पास और उसको बहुत समझाती है, उसको प्यार से समझाती है। दोस्तों, सुनीता अपने बच्चों को बहुत समझदारी के साथ समझाती है और कहती है कि बेटा, इस बार तुम पिकनिक मत जाओ, अगली बार पिकनिक जाना तो तुम चले जाना। मोहन जो रहता है वो बहुत जिद करता है और अपनी मम्मी से बार बार बोलता है कि मुझे 1000 रुपया दे दो, मैं बहुत जाना चाहता हूँ पिकनिक। लेकिन सुनीता है फिर भी उसको बहुत समझाती है और फिर मोहन को मना लेती है। मोहन घूमने के लिए नहीं जाता है और धीरे 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 समय गुजर जा रहा था और एक दिन मोहन के स्कूल में दोस्तों क्रिकेट का कंपटीशन होता है, जिसमें मोहन भी अच्छा खासा क्रिकेट खेलता था। दोस्तों, उसका जो सिलेक्शन है वो क्रिकेट में हो जाता है। दोस्तों, मोहन का जो सर रहते हैं वो मोहन के मम्मी से कहते हैं कि आपका बच्चा क्रिकेट में खेलने में बहुत अच्छा है और उसको अच्छी खासी जानकारी भी है, तो हम चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलने के लिए जाए कंपटीशन में, इसीलिए आप उसको क्रिकेट का सारा सामान खरीद कर दे दीजिए और ताकि वो क्रिकेट खेलने के लिए जा सके। क्रिकेट का सामान खरीदने में 2000 रुपया का ज़रूरत था, जिसमें से उसे हेलमेट, बॉल, बैट, बहुत सारी चीज़ें खरीदना पड़ता, उसमें 2000 रुपये का खर्च पड़ता। तो सुनीता है वो अपने पति से जाकर कहती है कि मोहन को 2000 रुपये का
ज़रूरत है वो क्रिकेट का सारा सामान खरीदना है। दोस्तों जो मोहन के पापा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनो और अच्छा खासा पैसे कमा सको, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल में खेलने के लिए थोड़ी भेजता हूँ, मैं स्कूल तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता हूँ। दोस्तों जो मोहन के पापा थे वो सामान खरीदने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोहन की माँ थी वो तो एक माँ थी और सुनीता सोच रही थी कि कैसे भी करके अपने बच्चे के खेलने का सारा सामान खरीद दूँ। दोस्तों मोहन की माँ के पास एक पुराना सा सोने का कंगन पड़ा हुआ था और वो कंगन लेकर ज्वेलरी की दुकान पर जाती है बेचने के लिए। और जब वो चली जाती है तो दोस्तन दुकान पर जाने के बाद दुकानदार से कहती है कि मुझे यह कंगन बेचना है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों जो दुकान वाला रहता है वो सुनीता से कहता है कि इस कंगन का बिल है या फिर रसीद है आपके पास। तो सुनीता कहती है कि नहीं साहब, मेरे पास तो ना रसीद है ना बिल है। तो फिर दुकानदार बोलता है तो इसका मतलब ये कंगन चोरी का है, इसीलिए मैं इस कंगन का ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। दोस्तों उस दुकान पर एक औरत बैठी हुई रहती है जो किसी किसी काम से वहाँ पर उस औरत का सारी बातें सुनता है और वो कह रहा है कि कंगन चोरी का है। और वो औरत दुकानदार वाले से कहती है कि आपके पास जितना भी सामान है, जितना भी ज्वेलरी है, हर एक सामान का बिल आपके पास है। दोस्तों वह दुकान वाला चुप हो जाता है और कहता है कि नहीं बहन जी, हमारे दुकान के पास जितने भी सामान है, हमारे सामान दुकान पर जितने भी सामान है उसका बिल नहीं है। तो दोस्तों वो औरत कहती है कि इसका मतलब ये सारा सामान चोरी का है। दोस्तों यह बात सुनकर दुकान वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और वो कुछ भी बोलता नहीं है और वो सुनीता को फिर वो कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो वो औरत रहती है सुनीता को दुकान से बाहर लेकर चली जाती है और दोनों सुनीता दुकान से बाहर निकल जाती है और सुनीता से कहती है कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, मैं सारा पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तब दोस्तों सुनीता उससे पूछती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो औरत सुनीता को अपने घर लेके चली जाती है और वो दोस्तों उस औरत के रूम में 4-5 लड़कियां पहले से बैठी हुई रहती है और वो लड़कियां जो थी वो धंधा करने का काम करती थी। दोस्तों जो औरत थी वो सुनीता को उस दुकान पर मिली थी, वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो उन लड़कियों से धंधा करवाती थी। और वो जो औरत है सुनीता से कहती है कि इन सारी लड़कियां से तुम एक एक करके पूछ लो, इन लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ती है। दोस्तों वो औरत सुनीता से कहती है कि तुम्हारा पति जब कमाने के लिए बाहर चला जाता है, तुम्हारा बच्चा जब पढ़ने के लिए चला जाता है, तो तुम घर पे खाली बैठी रहती हो, टीवी वगैरह देखते रहती हो। तो तुम्हारा पति और बच्चे जब चला जाता है, तो तुम्हारा पति काम करने चला जाता है, तो तुम 10 बजे से हमारे यहाँ पे आ जाओगी और मैं तुम्हें काम दूंगी, तुमको ग्राहक को खुश करना पड़ेगा दोस्तों, और तुमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुमको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों सुनीता जब ये बात सुनती है तो उसको पैरे तले ज़मीन खिसक जाता है और वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा और ये काम मैं नहीं कर सकती। तो वो औरत कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती है तो मत करो। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें ये काम पर करने की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी। मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। दोस्तों सुनीता जो रहती है वो अपने घर चली जाती है और सुनीता के घर आने के बाद उसे ठीक 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद उसके घर पर कुछ लोग आते हैं और सुनीता से कहते हैं कि तुम्हारा पति लॉकडाउन में हमसे 1 लाख रुपया उधार लिया था और ब्याज सहित हमें वो पैसा चाहिए। अब उसका 2 लाख रुपया हो गया है, वो मुझे पूरा पैसा चाहिए।
तुम अपने पति से बोलो कि मुझे ये पैसा वापस दे दे, पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है। जब सुनीता कहती है कि ठीक है, मेरे पति काम करने गए हैं, जब शाम को वापस आएंगे तो मैं उनसे बता दूंगी। दोस्तों, वो आदमी वहाँ से कहने के बाद चला जाता है। उसके बाद शाम को जब सुनीता का पति घर आता है तो सुनीता सारी बात उसे बताती है। और दोस्तों, उसका जो पति है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आखिरकार इतना पैसा कहाँ से लाए, कैसे चुका पाएगा, वो इतना पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। दोस्तों, सुनीता का जो पति रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, जहाँ पर मैं काम करने जाता हूँ वहाँ से कुछ महीने का एडवांस ले लूँगा और उधार का पैसे चुका दूँगा। तब सुनीता कहती है कि ठीक है, आप वहाँ से पैसा लेकर उधार का पैसा चुका देंगे, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका स्कूल फीस का क्या होगा, घर कैसे चलेगा और क्रिकेट का सामान कैसे खरीदेंगे। तब दोस्तों, जो सुनीता का पति रहता है वो सुनीता को बहुत डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें सामान की पड़ी है, तुम देख नहीं रही हो मैं कहाँ कहाँ से पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ और तुम्हें क्रिकेट सामान खरीदने की परेशान हो। दोस्तों, सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो अपने पत्नी की अपने बच्चे के लिए क्रिकेट का सामान खरीदना चाहती थी। वो कोई भी कीमत पर उसका सामान खरीदना चाहती थी, लेकिन वो अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि दुकान पर मिली वो जो औरत थी उसके पास चली जाए और वहाँ पर कुछ काम कर ले, जिससे उसको कुछ पैसा मिल जाए ताकि उसको सारी चीज़ें खरीद सारी ज़रूरतें की चीज़ें वो खरीद सके। दोस्तों, वो पूरा हो जाए। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। सुनीता उस औरत के पास चली जाती है और दोस्तों, उस औरत का नाम सावित्री रहता है। हालांकि उसका नाम सावित्री रहता है, लेकिन काम सावित्री जैसा नहीं था। दोस्तों, वो सावित्री वही औरत थी जो ज्वेलरी की दुकान में सुनीता से मिली थी। और दोस्तों, सावित्री को सुनीता को जब देखती है तो देखते ही मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर यहाँ आओगी। तभी दोस्तों, सावित्री सुनीता को एक नोट की गड्डी उसके हाथों पे दे देती है और कहती है कि जाओ, उस रूम के अंदर एक ग्राहक बैठा हुआ है, उसको खुश कर दो। दोस्तों, सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सावित्री उससे कहती है कि देखो, यहाँ पर जो ग्राहक हैं उसको खुश करने की ज़रूरत है। अगर तुम रोते हुए उनके पास जाओगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, उसके बाद जो सुनीता है वो अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है और अपने पास वो ग्राहक के हवाले कर देती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उस ग्राहक से मिलने के बाद जब रूम से बाहर निकलती है तो वो सीधे दुकान पर जाती है और अपने बच्चे के लिए क्रिकेट का सारा सामान खरीद कर ले आती है। सारा सामान खरीदने के बाद अपने घर चली जाती है और जैसे ही वो घर पर जाती है तो सुनीता देखती है कि सुनीता का जो पति रहता है वो पहले से ही क्रिकेट का सारा सामान खरीद कर अपने को बच्चे को दे रहा होता है। दोस्तों, यह सब देखकर सुनीता बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके हाथ से क्रिकेट का सारा सामान नीचे छूटकर गिर जाता है। सुनीता अपने पति के पास जाती है, गले लगकर उसको जोर जोर से रोने लगती है। सुनीता का पति सुनीता से पूछता है, ये सारा सामान तुम कहाँ से खरीद कर लाई हो, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। सुनीता कहती है कि मेरी एक दोस्त है, उसने कपड़े की दुकान है, वहाँ पर काम करने गई थी, मैंने एडवांस में एक महीने का पैसा उधार ले लिया, उसी पैसे से मैं क्रिकेट का सारा सामान खरीद कर लाई हूँ। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है और सुनीता का जो बच्चा रहता है स्कूल चला जाता है और घर पर जब कोई नहीं रहता था तब सुनीता सावित्री के घर काम करने के लिए चली जाती है और जहाँ जहाँ सावित्री उसको भेजती वहाँ वहाँ सुनीता जाती और ग्राहक को खुश करने आती थी।
दोस्तों सुनीता को अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिल जाता है और धीरे धीरे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाने के कारण वो घर के अंदर संदूक रखा हुआ था, उसको एक दिन उसका पति उस संदूक को खोलता है तो उसमें देखता है कि बहुत ज़्यादा गहना है और बहुत ज़्यादा उसमें सोना पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे पैसे भी है। यह सब देखकर उसका जो पति रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सुनीता से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे और इतनी ज्वेलरी कहाँ से आए। दोस्तों सुनीता पहले से ही घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है और कहती है मैं जहाँ काम करने जाती हूँ वहाँ मेरा एक दोस्त है, वहाँ पर पुलिस की छापेमारी होने वाली थी, लेकिन जो मेरी दोस्त है उसने मुझे ये सारा गहना और पैसा दिया है रखने के लिए, जब वो मांगेगी तो ये सारा पैसा और गहना मैं उसे दे दूँगी। दोस्तों सुनीता का जो पति है वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब सुनीता एक ग्राहक से मिलने के लिए गई थी, जब वो उस ग्राहक से मिल लेती है और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देती है तो वो अपने घर की तरफ आने लगती है। तभी दोस्तों ग्राहक सुनीता से कहता है कि चलो मैं उधर ही चल रहा हूँ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। दोस्तों वो ग्राहक सुनीता को घर छोड़ने के लिए चला जाता है और जब सुनीता का पति सुनीता को उसके साथ देख लेता है तो सुनीता का जो पति होता है वो सुनीता से पूछता है कि आखिरकार वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ आया। दोस्तों सुनीता अपने पति से कहती है वो मेरी कंपनी का मैनेजर है और वो मुझे एक ग्राहक के पास कपड़े खरीदने के लिए ले जाना था, इसीलिए वो अब मेरे साथ आया था। दोस्तों उस दिन सुनीता समझ गई कि एक ना एक दिन मेरे पति को ये काम के बारे में पता चल जाएगा, उससे लग जाएगा, जिसकी वजह से सुनीता सावित्री को फ़ोन कर कर कहती है कि मैडम मैं आज के बाद आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगी, मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों सावित्री है वो सुनीता से कहती है कि तुम्हें अब ये काम करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, लेकिन सुनीता मना कर देती है। तब सावित्री कहती है तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा फ़ोटो मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर तुम काम करने नहीं आओगी तो मैं सारा वीडियो तुम्हारा पति को भिजवा दूंगा और उसे दिखा दूंगा। एक ना एक दिन तब सुनीता कहती है कि मैडम एक ना एक दिन तो मेरे पति को ये सारी हरकतों के बारे में पता चल ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही मेरे पति को बता दो। दोस्तों सुनीता काम करने के लिए नहीं जाती है और काम करने से पहले मना कर देती है, लेकिन जो सावित्री रहती है वो कुछ सोच समझकर कुछ नहीं बोलती है और वो भी सुनीता को छोड़ देती है। सुनीता अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। 2-4 महीने बीत जाती है और जब सुनीता का पति अपनी कंपनी में काम करने जाता है तो दोस्तों किसी वजह से सुनीता का जो पति है कंपनी में झगड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से उसे कंपनी का निकाल दिया जाता है। दोस्तों सुनीता का पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सुनीता भी परेशान हो जाती है, क्योंकि सुनीता का जो पति है एक लौता कमाने वाला था और घर भी पर भी बैठा जाता है, जिस वजह से सुनीता दोबारा सावित्री को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों सावित्री फिर से सुनीता को काम पर रख लेती है, सुनीता काम करने चली जाती है, लेकिन सुनीता का जो पति रहती है अभी घर पर ही रहने लगा था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा समय था। दोस्तों एक दिन सुनीता एक ग्राहक से मिलने के लिए गई थी, वहाँ जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस ग्राहक के पास सुनीता गई थी वो कोई और नहीं बल्कि सुनीता का पति का दोस्त होता है। दोस्त दोस्त सुनीता अपने पति को देख दोस्त को कहती है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, सुनीता कहती है अपने पति के दोस्त से कि मैं आपका हाथ पैर जोड़ कर पकड़ती हूँ, मेरे पति से ये कुछ मत बताइएगा। लेकिन दोस्तों सुनीता का जो पति का दोस्त होता है वो सुनीता के साथ कुछ नहीं बोलता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाता है तब दोस्तों वो अपने
पति का दोस्त उसके पति को फ़ोन करता है और सारी बातें बता देता है कि तुम्हारा जो पत्नी है इधर उधर जाकर धंधा करने का काम करती है। दोस्तों, जब ये बात सुनीता का पति को पता चलता है तो उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। दोस्तों, सुनीता का पति सुनीता को इतना मार प्रताड़ित करता है जिसका आपको उम्मीद भी नहीं रह सकता, जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूँ। जिसको उस दिन सुनीता अपने मायके चली गई और वहीं पर रहने लगी। दोस्तों, सुनीता का जो बच्चा है वो भी सुनीता के साथ मायके चली जाती है और उसके साथ रहता है। सुनीता का पति अब अकेले अपने घर पर रहने लगा। दोस्तों, सुनीता और जो था उसका पति, उन दोनों के बीच में तलाक तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि दोनों की ज़िंदगी फिर से संवर जाए, क्योंकि सुनीता कहीं न कहीं अपनी स्थिति को, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पर काम करने के लिए जाती थी। हालाँकि दोस्तों, सुनीता का कोई और काम कर पकड़ लेना चाहिए, कोई और काम ढूँढ लेना चाहिए, ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसका रास्ता दिखता, उसी पर वह चल पड़ी थी। दोस्तों, सुनीता अपनी गरीबी को देखते हुए ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, यहाँ तक कि पूरी कहानी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, अपने पति को भी, अपने पति से भी अलग हो जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी भैया बहनों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।